कई बार तो लोग पूछते हैं महाराज भगवान तो दिखता नहीं है। कई पढ़े लिखे लोग कहते हैं भगवान दिखता नहीं है इसलिए हम मानते नहीं है। एक बार एक आदमी ने संत से कहा महाराज भगवान की बड़ी बड़ी बातें करते हो तो भगवान दिखाओ। कथावाचक ने कहा भैया मैंने नहीं देखा तो तुझे कैसे दिखा दूं। उसने कहा कि नहीं कथा करते हो तो भगवान तो दिखाना पड़ेगा। आप किसी को भी कुछ भी सुना दो पर मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा। तो संत ने कहा कि एक काम कर दूध लेकर के आ। वो दूध लेकर के आया। संत ने कहा कि एक काम कर दूध में से मुझे घी निकाल करके दे दे। उसने कहा महाराज दूध में से घी ऐसे थोड़ी निकलता है। कैसे निकलता है? बोले कुछ क्रिया करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? बोले दूध को जमाओ दही बनाओ, दही का मंथन करो और मक्खन निकालो, मक्खन को तपाओ तब घी निकलता है। पर दूध में घी तो है ना? बोले हाँ दूध में घी है पर बिना क्रिया के वो भी नहीं निकलता साहब। ऐसा मेरा परमात्मा तो कण कण में है पर बिना भक्ति के वो भी नहीं दिखता है। बिना भक्ति के दिखेगा। एक बार एक शहर में मैं कथा कर रहा था तो एक घर का निमंत्रण आया, गुरुजी हमारे घर पधारो। तो हम उसके घर गए। परिवार के सब लोग बैठ गए। माता पिता रोज कथा सुनने आते पर एक पढ़ा लिखा लड़का कथा में नहीं आता। परिवार के लोगों ने माता पिता ने कहा कि गुरुजी हम तो भगवान को मानते हैं, धर्म को भी मानते, पर ये हमारा लड़का नहीं मानता। तो हमने पूछा कि भैया तू भगवान को क्यों नहीं मानता? उसने कहा कि भगवान दिखता तो है नहीं, हम तो प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं। हमको तो दिखना चाहिए, दिखेगा तो मानेंगे। मैंने कहा नहीं दिखेगा तो नहीं मानोगे? बोले हाँ भगवान है तो दिखना चाहिए। हमने कहा कि नहीं दिखेगा तो नहीं मानोगे? उसने कहा कि हाँ दिखे तो ही मानो। तो मेरे पास में एक घड़ी थी तो मैंने कहा कि ये घड़ी देख रहे हो? उसने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा किससे देख रहे हो? कान से, नाक से, मुंह से? उसने कहा कि आंख से। तो मैंने कहा कि आंख से दिखता है, बड़े ध्यान से सुनना साहब। विज्ञान सम्मत कथा करना चाहता हूं और उन लोगों को समझाना चाहता हूं जो भगवान की कथा से और धर्म से दूर हो रहे हैं। मैंने कहा कि घड़ी को देख रहे हो? बोले हाँ। किससे देख रहे हो? बोले आंख से। मैंने कहा कि आंख से दिखता है? उसने कहा कि हाँ दिखता है। मैंने कहा कि आंख से नहीं दिखता है। उसने कहा कि आंख से नहीं दिखता है? मैंने कहा कि हाँ नहीं दिखता है। भाई आंख से दिखता तो मरे हुए आदमी के पास भी आंख रहती है, अंधे आदमी के पास भी आंख रहती है, उसको भी दिखना चाहिए। भाई आंख से दिखता तो उसको भी दिखना चाहिए, पर आंख से दिखता नहीं है, आंख देखती है। देखो बड़ी साहित्यिक भाषा है, इसलिए समझाना चाहता हूं। दिखता है और देखती है में बड़ा अंतर है। किसके द्वारा देखती है? अब विज्ञान की बात करते हैं। हमारी आंखों में रेटिना होता है, रेटिना में परावर्तन होता है और उसके माध्यम से आंख देखती है। पर वो सूक्ष्म तत्व होता है जो बिना यंत्र से नहीं देख सकते। फिर मैंने कहा कि देखो शरीर दिखता है? बोले हाँ दिखता है। मैंने कहा प्राण दिखता है? बोले नहीं दिखता है। तो मैंने कहा कि बताओ शरीर का महत्व है कि प्राण का महत्व है? उसने कहा महाराज प्राण का महत्व है, शरीर का कोई महत्व नहीं है। शरीर दिखता है पर प्राण नहीं दिखता, ऐसा जगत दिखता है पर उसका कोई महत्व नहीं। मेरा परमात्मा भले ना दिखे पर उसका महत्व है साहब, उसका महत्व है। कौन कहता है भगवान का महत्व नहीं, भगवान की शक्ति नहीं? भगवान जो चल रहा है ना साहब उसकी ताकत से चल रहा है। धर्म से दूर मत हो साहब, भगवान से दूर मत हो। ऐसा कौन है जिसके भीतर परमात्मा नहीं साहब? हर घट मेरा साइया और खाली घट ना कोई, बलिहारी उस घट की जा घट पर घट हो, जा घट पर घट हो। ऐसा कौन घट है, ऐसा कौन सा हृदय जिसके भीतर भगवान नहीं है? कोई कह सकता है मेरे भीतर परमात्मा नहीं है? अरे जो प्राण है वही परमात्मा है। प्राण निकला कि लोग जला देते हैं, फिर कोई कीमत नहीं है। जो मिठाई खिलाते हैं, हार पहनाते हैं, वो लोग भी पंच लकड़ी देकर के चले जाते हैं। क्या शरीर की कीमत? परमात्मा का महत्व है, ईश्वर का महत्व है, उस परम तत्व का
महत्व है, उस भगवान का महत्व है। फूल में सुगंध है, चकमक में आग है, तिल में तेल है, ऐसा परमात्मा सबके भीतर है। और कथा ये समझा पाए, वक्ता ये समझा पाए कि हम सबके भीतर परमात्मा है साहब, तो कथा सुनना सफल हो जाए। और मैं कहता हूं हम सबके